हेलो पायलट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक FPV बिल्ड करने वाले हैं। तो अगर आपने कई सारे FPV बिल्ड्स वीडियोस देखे होंगे और हर किसी में आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना खुद का FPV ड्रोन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि FPV ड्रोन बिल्ड करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये 5 इंच का iFlight फ्रेम को यूज़ करने वाला हूँ एक FPV ड्रोन को बिल्ड करने के लिए। ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो आपको एक हेक्साकॉप्टर के जो फ्रेम होते हैं, जो आप S550 जो फ्रेम होता है उसके हिसाब से इसका प्राइस रेंज होता है। तो वीडियो के बीच में मैं इसके प्राइस भी आपको बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। ये जो फ्रेम है ये 5 इंच पर्पज़ के लिए, 5 इंच FPV ड्रोन के लिए है iFlight, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा फ्रेम है और इसका जो है 6 mm का आर्म्स है, काफ़ी मजबूत है। तो इसी पर हम लोग ये FPV ड्रोन बिल्ड करने वाले हैं। और उसी के साथ सेकेंड में आ जाता है, हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं T मोटर्स के F60 Pro V LV 1915 के 4 ब्रूसलेस मोटर्स। हम ये 4 ब्रूसलेस मोटर्स यूज़ करने वाले हैं। और हम लोग अभी बात कर लेते हैं फ्लाइट कंट्रोलर की। तो जो फ्लाइट कंट्रोलर हमको चाहिए, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं माम्बा का F405 फ्लाइट कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि फ़्लाइट कंट्रोलर असल में कैसे काम करता है और उसके क्या क्या चीज़ें हैं। ध्यान ये रखना है जब भी आप फ्लाइट कंट्रोलर ख़रीदें तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हो गया आपका डायरेक्शन, ये फ्रंट डायरेक्शन। यहाँ पे आपका लगेगा ESC के वायर्स, यहाँ पे लगेंगे आपके रिसीवर के वायर्स, यहाँ से आप प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। और VTX अभी इस वीडियो में हम लोग नहीं लगाने वाले हैं। तो ये हो गया फ्लाइट कंट्रोलर। और फ्लाइट कंट्रोलर के बाद हम लोग बात कर लेते हैं ESC की। तो मैंने इसको स्टॉक में परचेज़ किया, मतलब फ़्लाइट कंट्रोलर और ESC दोनों साथ में आ जाएंगे अगर आप एक स्टॉक खरीदते हैं, नहीं तो आपको अलग अलग परचेज़ करना पड़ेगा। ये एक ESC है और ESC में देखिए यहाँ पे 2 पैड्स है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव का, यहाँ एक नेगेटिव का XT कनेक्टर लगेगा जो कि इसको पावर देगा। और इसका कनेक्शन फ्लाइट कंट्रोलर से होगा इस पोर्ट के जरिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, तो देखिए ये हो गया आपका ESC, ठीक है। तो आप फ्लाइट कंट्रोलर को अभी छोड़ दीजिए, अभी ESC में ध्यान दीजिए कि जो ये ESC है, ESC मेन हो गया। यहाँ पे आपका पॉजिटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव और यहाँ पे आपका नेगेटिव XT कनेक्टर लगेगा, ठीक है, जो कि पावर देगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 यहाँ M1 मोटर लगेंगे, यहाँ M2 मोटर लगेंगे, यहाँ M3 मोटर और यहाँ पे M4 मोटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो M1 मोटर लगेंगे, तो फर्स्ट में आप जो मोटर्स के 3 वायर होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव सिग्नल नेगेटिव, ठीक है, ये M1 लग जाएगा। फिर यहाँ पे उसी तरीके से आप कर सकते हैं। और तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया ये आपका XT कनेक्टर लग गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे आपके फर्स्ट M1 मोटर्स लगेंगे, यहाँ M2, यहाँ M3 और यहाँ पे M4 लगेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव सिग्नल और नेगेटिव। यहाँ पे आपको सिर्फ सिग्नल को ध्यान रखना है और आप किसी भी मोटर के पॉजिटिव और नेगेटिव को कहीं पर भी लगा सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग में आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका M1 M2 M3 M4, तो इस तरीके से इसमें लगेगा। तो ये हो गया फ्लाइट कंट्रोलर, ये हो गया ESC। अब दोनों को आपस में लगाने के लिए हमको क्या करना है, इस तरीके के वायर्स का यूज़ करना है जो कि इसके साथ ही आता है। तो हम फटाफट से इसको कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। ये कनेक्शन हो चुका है
और यहाँ पे XT कनेक्टर आप लगा सकते हैं। तो चलिए XT कनेक्टर को सबसे पहले हम लोग सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी XT कनेक्टर है और मैंने इसको ऑलरेडी थोड़ा सा सोल्डर करके रखा था, तो मेरे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। हम सिंपली इसको सोल्डर करेंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव में और नेगेटिव को नेगेटिव में। मैंने यहाँ पे सोल्डर इसको कर चुका हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है हम लोग को करना था, अपने ESC पैड में अभी मैं फ़िलहाल फ्लाइट कंट्रोलर के साथ इसका कनेक्शन को निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ESC को ही पकड़े हैं। सबसे पहले हमने ESC पैड में क्या किया है, पॉजिटिव और निगेटिव को कनेक्शन कर लिया ताकि इसको बैटरी सप्लाई मिल सके, ठीक है। तो चलिए, मेरा फ्रेम बंद है, इसको हम खोलना पड़ेगा, तो हम इसको खोल लेते हैं। नहीं सॉरी, M1, M2, M3 और ये M4। तो उसी के मोटर्स के जो वायर्स हैं इसमें लगेंगे, पॉजिटिव सिग्नल नेगेटिव, पॉजिटिव सिग्नल नेगेटिव, और इस तरीके से M2 के भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। M1 के जो मोटर्स है, M1 के जो मोटर, चलिए हम इसमें फ्रेम में मोटर्स को फिट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मोटर मैं यूज़ करने वाला हूँ वो T मोटर्स है, F60 Pro LV 1950 kV। तो F5 इंच फ्रेम के लिए 1950 kV के मोटर्स सबसे अच्छे होते हैं। तो फटाफट से मैं इसको भी माउंट कर लेता हूँ, और आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छा प्रीमियम क्वालिटी के मोटर्स है। तो मैं इसको फ्रेम के ऊपर स्क्रू से टाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने प्रॉपरली यहाँ पे मोटर्स को टाइट कर चुका हूँ, और जो सबसे ज़रूरी पार्ट अभी आ चुका है जो कि है सोल्डरिंग करने का। तो आपको अच्छे से सोल्डरिंग करना है, क्लीन सोल्डरिंग करना है। मैं सोल्डरिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट मत करिए कि ये कैसा सोल्डरिंग किया, ये तो ऐसा है वैसा है, क्योंकि मैं भी सोल्डरिंग में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। तो मुझसे जितना बन सकता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सोल्डरिंग पार्ट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये M1 के मोटर्स को पकड़ेंगे, और हम लोग का मेन टारगेट है कि इन तीनों वायर को इन तीनों में सोल्डरिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ एक है जो कि मोटर्स के वायर को सेफ बचाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे इस टाइप के, जो कि मैंने परचेज़ किया था, इसको क्या कहते हैं, मोटर वायर प्रोटेक्टर, कुछ ऐसा कुछ कहते हैं, ठीक है। इस तरह के मिलेंगे। तो आपको ऐसा 4 पीस चाहिए होंगे, जो कि यहाँ पे लगने वाले हैं फ्रेम के चारों में, और इसके अंदर से मोटर जाएंगे ताकि आपके ड्रोन के जो वायर से बाहर ना निकले, ठीक है। तो चार तरह के मिलते हैं, 4 आप इस तरीके के 4 पीस मिलेंगे, जो कि आपके मोटर्स के वायर को बाहर निकलने में सेफ बचाते हैं। और यहाँ पे शायद आठा टाइप, गम टाइप का कुछ होगा, जो कि ये फ्रेम में चिपक जाते हैं। तो इसका हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए, इन तीनों वायर को हम लोग इसके अंदर से ले जाते हैं, और इस तरफ से हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, मैंने इस तीनों को यहाँ से निकाल चुका हूँ। तो इस तरीके से ये इसमें होगा, और इसके जो 3 वायर्स है वो निकल के यहाँ पे सोल्डरिंग हो गया। ये जो 3 वायर्स है, बीच वाला जो है आपको याद रखना है, बीच वाला जो है आपका सिग्नल है, और इधर वाले पॉजिटिव और नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बोल के नहीं है, आप सिर्फ
बीच वाले को बीच वाले में लगाने की कोशिश करें। तो ये लग चुका है, ठीक है अच्छे से। अभी हम सेकेंड में चलेंगे। ये जो बीच वाला वायर है इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कुछ इस साइड में आएगा, ठीक है। हम यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। ये दूसरा हो चुका है, तीसरा। ठीक है, तो हमने सक्सेसफुली यहाँ पे M1 को काफ़ी मुश्किलों के बाद हमने यहाँ पे कर लिया है। तो आपको सोल्डरिंग काफ़ी अच्छे से करना है। तो यहाँ तक आप लोग देख रहे थे, तो यहाँ तक आपने देखा कि मैंने चारों मोटर्स को यहाँ पे सोल्डरिंग कर चुका हूँ। और ये देख पा रहे हैं, ये XT कनेक्टर इस तरफ है, ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, M3 M4, और इसको मैंने ESC पैड में कनेक्ट कर दिया। और इसके ऊपर जो है फ्लाइट कंट्रोलर आने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से फ्लाइट कंट्रोलर इसके ऊपर आने वाला है, लेकिन उससे पहले फ़्लाइट कंट्रोलर कुछ इस तरीके से लगने वाला है। तो हम लोग फ़्लाइट कंट्रोलर को ESC में इस वायर को लगा लेते हैं। फ़्लाइट कंट्रोलर को हम लोग ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। मैंने फ़्लाइट कंट्रोलर को ESC में कनेक्ट कर चुका हूँ। और इस फ्लाइट कंट्रोलर को इस तरीके से रखना है। तो आप देख पा रहे हैं कि इतना होने के बाद आपका 50% आपका ड्रोन रेडी हो जाता है। और अभी हम लोग इसमें रिसीवर को कनेक्ट करने वाले हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो ड्रोन है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है 50%। और इसमें जो है रिसीवर कनेक्ट करना है, और जो बाकी चीज़ें होते हैं VTX GPS वो यहाँ फ्लाइट कंट्रोलर में लगते हैं। और मेरे पास अभी VTX है, लेकिन मैं इसमें VTX अभी लगाने वाला नहीं हूँ। और यहाँ पे GPS भी लगता है, तो GPS भी अभी हम लोग नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि ये एक बिगिनर टाइप का ड्रोन बन रहा है। तो अभी मैं आपको रिसीवर का कनेक्शन को दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस ड्रोन के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं फ्लाई स्काई का FSI-6 ट्रांसमीटर। और फ्लाई स्काई FSI-6 ट्रांसमीटर को कैसे सेटअप करें उसका भी वीडियो मैं जल्दी लाने वाला हूँ। फ्लाई स्काई का A8S है ये रिसीवर जो, ठीक है। इसमें 3 वायर्स होते हैं, रेड, वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। जो आपका रेड है वो जाएगा 5 वोल्ट में, और जो ब्लैक है वो जाएगा ग्राउंड में। और ये जो वाइट वाला है सिग्नल वाला, ये आप RX3 में भी लगा सकते हैं, RX6 में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये माम्बा का स्टॉक है, यहाँ पे ग्राउंड 5 वोल्ट, उसके बाद TX3 RX3, उसके बाद इसमें क्लियरली आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद 5 वोल्ट TX और RX6 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्लैक को ग्राउंड से कनेक्ट करूँगा, पॉजिटिव को 5 वोल्ट से, और
सिग्नल को RS6 में कनेक्ट करने वाला हूँ। तो अभी तक आपने FPV ड्रोन असेंबल को देखा है और इसके बाद आप देखने वाले हैं कि ड्रोन को कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं बेटा फ्लाइट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद लेटेस्ट वाले को ही डाउनलोड करिए जो कि अभी 4.4 चल रहा है। अभी हम सबसे पहले ड्रोन को सीधा इसमें कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए मैं USB पोर्ट में इस तरीके से कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, किया है तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ड्रोन जो है, आपको ड्रोन दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे मैं इसको आप करूंगा तो यहाँ पे भी आपको अप, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया है। अगर आपका ऑटोमेटिक कनेक्ट ना हो तो ये जो आप डिस्कनेक्ट देख रहे हैं, डिस्कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप लेफ्ट साइड के टैब में देख सकते हैं सेटअप, पोर्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन, तो इस स्टेप वाइज आपको करना, प्रोग्रामिंग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेटअप में आते हैं और सबसे पहले कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते हैं, ड्रोन जो है कैलिब्रेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। मतलब वो जैसे फ्लैट सरफेस होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे फ्लैट सरफेस पे रख के आपको ड्रोन को कैलिब्रेट करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ड्रोन देखिए ऑटोमेटिक लेवल पे आ चुका है, मतलब ये अपने आप को कैलिब्रेट सेल्फ लेवल कर चुका है। तो आपको सबसे पहला स्टेप जो है यही करना है। जो ट्रांसमीटर को ऑन करने से यहाँ ट्रांसमीटर का सिग्नल भी आएगा, तो वो चीज़ बाद में है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग पोर्ट्स में चलते हैं। फर्स्ट थिंग जो प्रोग्रामिंग में वो हो गया आपका कैलिब्रेशन करना, कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर। तो इसमें आपने कैलिब्रेशन कर लिया। उसके बाद सेकेंड में हम लोग चलेंगे पोर्ट्स में। ठीक है, पोर्ट्स में चलने के बाद आपको शायद इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है USB VCP ये ऑन है और आपका रिसीवर किस में कनेक्ट है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो है RX6 में कनेक्ट है। तो अगर आपने RX3 में कनेक्शन किया है, जो रिसीवर का सिग्नल वायर उसको अगर आपने RX3 में किया है तो आपको UART3 के सीरियल RX का 3 को इसको ऑन करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपने RX6 में सिग्नल वायर को कनेक्ट किया है तो आपको UART6 के RX इसको ऑन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद सेव एंड रिबूट पे क्लिक करना है, तो ये रिसीवर को डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद ये पोर्ट्स हो गए। पोर्ट्स में यहाँ पे आप GPS और VTX के ऑप्शन को अनेबल भी कर सकते हैं। मैंने अभी इसमें कनेक्शन नहीं किया इसलिए इसको मैं अनेबल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में चलने के बाद तो यहाँ पे जो सेटिंग्स है आपको करना है, सबसे पहला जो है यहाँ आप देख पा रहे हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में ये 4 हर्ट्ज और 8 हर्ट्ज लिखा है। तो आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर के हिसाब से अगर आपका F7 जनरेशन का है तो आप 8 हर्ट्ज भी कर सकते हैं। मेरा जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो माम्बा F4 है और इसलिए मैं इसको 4 हर्ट्ज में रख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद क्राफ्ट नेम, पर्सनलाइज में आप क्राफ्ट नेम अपना डाल सकते हैं, कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मैंने अपने चैनल का नाम डाला है। उसके बाद आर्मिंग को आपको 25% पे रखना है और इन फ्लाइट एक्सेल कैलिब्रेशन ये आपका ऑन रखना है अदर फीचर में, और एयर मोड को आप ऑन कर लीजिए। ठीक है, और GPS अभी नहीं लगाया गया है तो GPS को छोड़ दीजिए। और राइट साइड में आप देखेंगे तो बाकी चीज़ों को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। और वीपर कॉन्फ़िगरेशन में आप अपने हिसाब से किसी को भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको सेव एंड रिबूट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। आप एक बार कैलिब्रेट एक्सेलेरोमीटर पे क्लिक करके देखिए, सब कुछ कैलिब्रेटिंग हो रहा है, सब कुछ ठीक है। तो अभी हमने पोर्ट्स देख लिया, कॉन्फ़िगरेशन देख लिया और बैटरी एंड पावर्स में चलते हैं। तो बैटरी एंड पावर में आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। चेंज करना है तो आपको फिर उसको मेजरमेंट करके उसका वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्रेजेंट में आपको कुछ नहीं करना है। PI ट्यूनिंग को आप ज़्यादातर छेड़छाड़ करने की कोशिश ना करें। अगर आप जब एक्सपर्ट लेवल पे हो जाएंगे तब आप चेंज करिए, क्योंकि इसको चेंज करने से आपका ड्रोन डिसबैलेंस भी होता है और अगर सही वैल्यू आपने नहीं पुट किया तो आपका ड्रोन क्रैश भी होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं रिसीवर टैब में।
तो रिसीवर टैब में देखिए मैंने अपने ट्रांसमीटर को रिसीवर के साथ बाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए जब तक ट्रांसमीटर ऑन नहीं होगा तब तक ये क्या होगा, आपका ब्लू लाइट ब्लिंक होते रहेगा। जैसे ही मैं ट्रांसमीटर को ऑन करूंगा तो यहाँ पे आपको TX दिखाई दे रहा है, RF का सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो रिसीवर का जो लाइट है वो क्या हो गया, सॉलिड ब्लू हो गया, मतलब ये बाइंड है। ठीक है, तो अभी इस ट्रांसमीटर का मूवमेंट को आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। ये देखिए ये चैनल 1 हो गया, ठीक है, ये चैनल 1, ये चैनल 2, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, 1 क्लॉकवाइज, 4 नंबर भी क्लॉकवाइज, ठीक है, 2 नंबर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और 3 नंबर भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो चारों के चारों मोटर सही से काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें बाकी आपको ये वीडियो ट्रांसमीटर ये सब अभी मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, तो आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग कंप्लीट होता है। अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ हम लोग को देखना है वो जो है 1 जो है आपका क्लॉकवाइज घूमना है, तो प्रोपेलर भी आपको इस तरीके से यूज़ करने हैं, जैसे कि ये वाला है, तो ये जो इस तरह घूम रहा है, तो आपको भी इस तरीके से प्रोपेलर्स लेने हैं जिसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस तरफ के साइड जो है ये ऊंची होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको इसको लगा देना है। ठीक उसी तरीके से 4 नंबर भी आपके क्लॉकवाइज घूमेगा, तो आपको उस तरीके का प्रोपेलर लेना है जिसको आप क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो इस साइड के आपके हवा जो है ये साइड जो है आप रहना है। ठीक है, ये 4 नंबर पे लग चुका है, और जो 2 नंबर है ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो जब आप प्रोपेलर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो इस तरफ के जो है ये ऊंचे होने चाहिए, तो इसको यहाँ पे और ये जो है यहाँ पे। ठीक है, तो आपका 1 ये हो गया क्लॉकवाइज, 3 नंबर जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों जो है ये 2 प्रोपेलर जो है अंदर तरफ घूम रहे हैं, तो इसको इनवर्ट्स कहते हैं, और आप चाहे तो उसको रिवर्स भी कर सकते हैं, प्रोपेलर्स को बाहर से हवा को मतलब बाहर तरफ फेंकने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग इनवर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब अंदर तरफ हवा को अंदर तरफ करने के लिए। ठीक है, तो ये हो चुका है। फटाफट से मैं इसमें इसको सेटअप कर लेता हूँ। तो अभी हम लोग ग्राउंड में आ चुके हैं, और ये है वो ड्रोन आप देख पा रहे हैं, 5 इंच का आई फ्लाइट का फ्रेम है, और टी मोटर्स लगे हुए हैं इसमें। टी मोटर्स 1950 kV के टी मोटर्स है। ठीक है, इसमें मैं जो बैटरी यूज़ कर रहा हूँ ये 1500 mAh का 4S बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, और जो रिसीवर है इसमें यूज़ कर रहा हूँ ये हो गया फ्लाई स्काई का A8S है रिसीवर, और जो ट्रांसमीटर है वो फ्लाई स्काई का FS-I6 ट्रांसमीटर है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको फ्लाइंग करके देखने वाले हैं। ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर को ऑन करता हूँ, और आर्म के लिए मैंने SWB में सेट करके रखा था, तो आर्म को जैसे ही मैं डाउन करूँगा ड्रोन आर्म हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ड्रोन आर्म हो चुका है।